वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में सिलेबस वेक्टर स्पेस जो कि लीनियर अलजेब्रा है आप लोगों का बीएससी सेकेंड ईयर का, और उसमें कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेट कैपिटल बी का वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फिल्टर कैपिटल आप पे। तो यहाँ भी उससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन है लेट कैपिटल एज बी एनी सेट एंड कैपिटल वी इज द डिफाइंड एज वी इज इक्वल टू फंक्शन से टेकन किया जा रहा है एस टू एफ में, सच दैट एडिशन ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, एंड मल्टीप्लिकेशन इस तरह है। तो कैपिटल एन मल्टीप्लाई ऑन द एन एलिमेंट कैपिटल एफ कैपिटल बी एलिमेंट इन सी एफ ऑल्सो बी एफ इज वेक्टर स्पेस प्रूव करना है एंड फंक्शन अप टू एफ है। ओके, तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ये प्रूव करना है कि एक सेट कैपिटल बी है जिसके एलिमेंट्स फंक्शंस हैं जो कि एफ डोमेन एक्स से रेंज एफ में खींचा गया है। यस एक नॉन एम्प्टी सेट है और कैपिटल एफ फेड है, स्केलर्स सारे एलिमेंट इसके कहे जाएंगे। तो अगर दो फंक्शंस को ऐड करते हैं हम लोग तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे, एफ प्लस जी फंक्शन से ऐड हो जाएगा तो एफ एक्स प्लस जी एक्स फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। मतलब एफ प्लस जी एक फंक्शन होता है जहाँ की एफ एंड जी दो फंक्शंस हैं, तो उसका इमेज जो भी आएगा इमेज के सम्स के बराबर आएगा। एंड स्केलर मल्टीपल्स सी स्केलर क्वांटिटी है जो कि कैपिटल एफ का एलिमेंट होता है। तो सी से अगर किसी भी इमेज में मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन के सी एफ मल्टीपल्स के इमेज के बराबर आता है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको प्रूव करना है कैपिटल बी एफ इज ए वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस है। ओके, तो प्रूफ देख लीजिए वेक्टर स्पेस किस तरह प्रूफ होता है, और बहुत सारे इसके सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चंस आप देख चुके हैं पहले भी। बस इसमें ध्यान ये देना है वेक्टर स्पेस का जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको लर्न होना चाहिए, हमेशा ध्यान होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम लोग सेट लिख लेते हैं। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एस एंड ए फील्ड कैपिटल एफ। यहाँ पे कैपिटल बी एक वेक्टर सेट दे रहा है जिसके एलिमेंट फंक्शंस हैं जो कि सेट एस से कैपिटल एफ पे खींचे गए हैं। तो कैपिटल बी के एलिमेंट लिख लीजिए, कैपिटल बी के एलिमेंट फंक्शन से एफ हो गए हैं इस तरह के, एफ इज सेट टू एफ। यस हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और एफ फील्ड है, पहले भी बताया जा चुका। तो इसमें कैपिटल बी जो है हम लोगों का फंक्शंस का सेट है, फंक्शन है एफ जो कि सेट एस से सेट एफ में खींचा गया है। एंड इसके प्रॉपर्टीज जो भी हैं फंक्शंस के एडिशन के, इसको भी लिख लीजिए। इज डिफाइंड एज या प्लस जी एक्स इज इक्वल टू आएगा इमेज का सम है एंड जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एस। यस जो भी है सेट कैपिटल एस से टेकन किया जा रहा है, और एफ जो है फंक्शन है एस से एफ में, चाहे तो लिख लीजिए वेयर एफ इज ए फंक्शन एस टू एफ, एस डोमेन है एफ रेंज है। एंड सेकंड जी फंक्शन है तो जी भी एस से एफ में है। ये तो फंक्शन से दिए गए हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स आप टेकन कर सकते हैं कैपिटल बी के। तो जब टेकन करेंगे अभी ज़रूरत भी पड़ेगी, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव वगैरह प्रूव करने हैं तो उसमें टेकन करना ही पड़ता है। तो बस उसमें ध्यान यही देना है कि डोमेन और रेंज फंक्शन का सेम एज रहना चाहिए, यस और एफ। तो सेम करते हुए आप बहुत सारे एलिमेंट कैपिटल वी के बना सकते हैं और उसको ज़रूरत के अनुसार इन सारी प्रॉपर्टियों में सेटिस्फाइड करा करके रख सकते हैं। और फिर इस तरह एक और है प्रॉपर्टी इसमें, देखिए मल्टीप्लिकेशन का है ये सी एफ एक्स सी टाइम्स, तो मल्टीप्लाई किस तरह होगा इसको भी लिख लीजिएगा। एंड सी एफ एक्स, सी एफ एक्स का मतलब होता है इमेज में अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल रहेगा सी एफ का इमेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस एंड ऑल सी बिलोंग टू कैपिटल एफ। ओके,
तो सी स्केलर है, फील्ड एफ से टेकन किया जाएगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इसका यूज करेंगे। और सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस की जो भी होता है 2-3 उसको प्रूव करिए। तो पहला प्रॉपर्टीज लिखिए, फर्स्ट में फर्स्ट रहेगा क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लीजिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम पढ़े हैं, इंटर में भी पढ़े हैं क्या होता है। क्रम विनिमय के नियम के अनुसार किसी भी दो फंक्शन का जोड़ जो है क्रम विनिमय नियम का पालन हमेशा करेगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से फिलहाल कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इसके लिए हम लोग 2 एलिमेंट्स टेकन कर लेते हैं, इफ एफ एंड जी बिलोंग टू कैपिटल वी। देन अब कैपिटल वी के 2 एलिमेंट टेकन करने का मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से दोनों सेट एफ से सेट एफ में फंक्शन है, तो इसको लिख लीजिएगा। देन फंक्शन एफ इज डिफाइन एस टू एफ एंड फंक्शन जी डिफाइन एस टू एफ। ओके, ये दोनों फंक्शंस हो जाएंगे जो कि एस से एफ में खींचे गए हैं, यह डोमेन है, एफ रेंज है। तो दोनों के लिए कैपिटल वी का जो भी एलिमेंट लेंगे आपको पहले ये बात लिख देंगे कि दोनों फंक्शंस हैं एस टे एफ में। ओके, देखिए या प्लस सच दैट या प्लस जी एक्स। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज दी गई है उसका आप यूज करेंगे। ओके, यूज करके तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों को सम लिखना है, या प्लस जी का सम लिखना है, तो या प्लस जी का सम लिखने के लिए क्या करेंगे बताइए, प्रॉपर्टी जो दिया गया है उसी का यूज करेंगे। देखिए एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसकी यूज करके हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एस। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिख रहे हैं इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है एंड जी एक्स ये दोनों किसके एलिमेंट हैं? ये दोनों कैपिटल एफ के एलिमेंट हैं। देखिए ज़रा तो, किसी भी एक्स के लिए इसका जब इमेज आप निकालेंगे तो वो कैपिटल एफ का एलिमेंट बनेगा यहाँ पे, एंड जी के लिए भी कैपिटल एफ का एलिमेंट बनेगा। तो एफ स्केलर है, इसका मतलब जी एक्स और एफ एक्स ये दोनों स्केलर हुए। अब ये फंक्शंस नहीं है, ये फंक्शंस बिल्कुल नहीं है, ये स्केलर हो गए। एफ एक्स प्लस जी एक्स 2 रियल नंबर्स हो गए, स्केलर्स हो गए। रियल नंबर ले लेते हैं, इंटीजर या कुछ भी इस तरह फील्ड में लगते हैं, तो इस तरह से रियल नंबर ही समझ लीजिए। रियल नंबर है एफ एक्स प्लस जी एक्स, और रियल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता ही है, जानते हैं। तो फील्ड जो है उसमें सेटिस्फाइड होगा, कोई भी फील्ड हो। तो एफ एक्स एंड जी एक्स ये दोनों फील्ड के एलिमेंट्स हैं, इसलिए कॉम्यूटेटिव नेचर रखेंगे। ओके, तो कॉम्यूटेटिव नेचर के अनुसार हम लोग इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, और यहाँ लिखा जाएगा जी एक्स प्लस एफ एक्स, जी एक्स प्लस एफ एक्स इस तरह लिख लीजिए, या फिर यहीं पर रखिए और देख लीजिए इससे अच्छा सिंप्लीफिकेशन का तरीका। देखिए इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, फर्स्ट में। अब इसके बाद हम लोग और टेकन करेंगे एंड जी प्लस एफ का इमेज निकालिए ज़रा तो। जी प्लस एफ का इमेज भी इसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह उसने क्वेश्चन में डिफाइन किया है। क्वेश्चन में डिफाइन किया है एफ प्लस जी इक्वल टू फर्स्ट का इमेज, उसके बाद सेकंड का इमेज। तो यहाँ फर्स्ट हमारा जी बन रहा है और सेकंड एफ बन रहा है, तो इसका इमेज आप फर्स्ट का फर्स्ट लिखेंगे जी एक्स, और सेकंड का सेकंड रखेंगे एफ एक्स। ओके, अब यही बात यहाँ यूज कर दीजिए, जो अभी हम बता रहे थे आप लोगों को, वो बात आप यहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए जी एक्स एफ एक्स क्या है, किसके एलिमेंट है?
जब एफ हम लोगों ने फंक्शन खींचा एस टू एफ में, तो यह एक्स कैपिटल एस का एलिमेंट है और इसका इमेज आएगा एफ में, मतलब एफ एक्स जो रहेगा वो आपका स्केलर रहेगा। इसी तरह जी एक्स जो रहेगा वो भी स्केलर रहेगा। तो स्केलर यहाँ पे फील्ड है जो कि कॉम्पिटिटिव नेचर को हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। इस तरह ये पूरा स्केलर के एलिमेंट हैं और वो कॉम्पिटिटिव नेचर को सेटिस्फाइड करने के कारण इसको हम लोग क्रम विनिमय के नियम के अनुसार चेंज कर देंगे। तो चेंज करके लिखा जाएगा आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एस, और इसको मान लीजिए सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड में दो इक्वेशंस आपके सामने पड़े हैं जिसमें कि आर एच एस सेम एज है। ये फर्स्ट का भी आर एच एस है और ये सेकेंड का आर एच एस है, ओके। तो लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से लिख सकते हैं एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू जी प्लस एफ एक्स। तो ये कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, जानते हैं कॉम्पिटिटिव नेचर सेटिस्फाइड हो रहा है। इसके लिए जो भी हमारा मैटर दिया गया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के नियमानुसार नियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ कॉम्पिटिटिव नेचर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहता है सेकेंड एसोसिएटिव नियम, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो इसमें आप तीन एलिमेंट टेकन करेंगे कैपिटल वी के, एक एफ, एक जी एंड एक एच, ठीक, कैपिटल वी के एलिमेंट हैं, इसलिए उसके प्रॉपर्टी के अनुसार इसको सेटिस्फाइड करके लिख दीजिएगा। देन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एस टू एफ, सेकेंड जी इज आल्सो फंक्शन फ्रॉम एस टू एफ, एट लास्ट एच इज ए फंक्शन एस टू एफ। तो ये तीनों के तीनों कैपिटल एफ से कैपिटल एफ में फंक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा इसने कैपिटल वी के बारे में कहा है। कैपिटल वी ये जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में इसने कहा है, कैपिटल वी का जो भी एलिमेंट रहेगा वो फंक्शंस रहेगा एस से एफ में। तो ये तीनों एस से एफ में फंक्शंस हो जाएंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, एफ सच दैट एफ प्लस जी को फर्स्ट ऐड करिए प्लस एच को लास्ट में ऐड करिए, तो ये इक्वल आना चाहिए एफ प्लस जी प्लस एच, इसके इक्वल आना चाहिए, ओके। तो देख लीजिए एल एच एस पहले हम लोग टेकन करते हैं। एल एच एस है हमारा, या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ प्रूफ करते चले जाइए, देखिए लास्ट में इक्वल आ जाएगा। इस तरह भी दिखा सकते हैं और एल एच एस अलग अलग भी दिखा सकते हैं। तो एल एच एस एफ प्लस जी प्लस एच एक्स इज इक्वल टू होगा। अब जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो एक्स जो भी कैपिटल एस का एलिमेंट लिया जा रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एस, एस का जो भी एलिमेंट है ये स्मॉल एक्स, ये फर्स्ट एफ प्लस जी के लिए डोमेन का काम करेगा, ओके। उसके बाद एच के लिए डोमेन का काम करेगा। तो फर्स्ट एफ प्लस जी को अटैचमेंट में रखिए, एफ प्लस जी, इसके साथ एक्स डोमेन का काम करेगा, एच एक्स, अभी ऐसे ही रखेंगे, एच एक्स इस तरह लिख सकते हैं। देखिए एफ प्लस जी एक्स, ये इसके एडिशन के अनुसार एक्सपेंड करके लिखेंगे, दो फंक्शनों को ऐड किया जाता है तो आता है एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखिए एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग और अच्छा इसको लिख सकते हैं इस तरह, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, इसको फर्स्ट में रखिएगा। अब इसमें खासियत क्या है, इसमें प्रॉपर्टी ये है कि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ये तीनों के तीनों बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल एफ में। लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, हमेशा समझ में आएगा। एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स बिलोंग टू कैपिटल एफ, ये सारे कैपिटल एफ के एलिमेंट्स हैं। तो कैपिटल एफ के एलिमेंट होने का मतलब ये सारे स्केलर हैं, ओके। इस तरह ये सारे स्केलर्स हो गए।
और उसके बाद इसी तरह हम लोग RHS के बारे में डिस्कस करेंगे। तो RHS देखिए ज़रा, तो RHS है हमारा, RHS क्या है, F + G + H, F + G + H। तो इसमें पहले सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड को। तो सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करिएगा और इसको लिखिएगा इस तरह, X F + G + H X। अब यहाँ पे G + H दो फंक्शंस है, दो फंक्शन का एडिशन है, एक तरह से ऐड होने के बाद एक फंक्शन का काम करता है। तो ये दोनों फंक्शन का ऐड भी इसी के नियमानुसार ही चलेंगे, F + G = फर्स्ट का इमेज प्लस सेकंड का इमेज। तो यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, कुछ अलग नियम नहीं यूज करेंगे। Gx + Hx ये आया पूरा, F + G + Hx, बट इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। अब इसके बाद देखिए, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं Fx Gx + Hx। और यहाँ भी वेयर Fx Gx, Hx, ये सारे के सारे किसके एलिमेंट हैं, कैपिटल F के। तो इसको हम सेकेंड मान के चलते हैं। सेकेंड एंड फर्स्ट को देखिए, दोनों का RHS इक्वल है, और RHS में जो भी आ रहा है वो है आपका रियल नंबर्स, मीन्स कैपिटल F के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट हैं। तो रियल नंबर्स का सम अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी 3 रियल नंबर्स ले लीजिए, स्केलर ले लीजिए, फील्ड के एलिमेंट से ले लीजिए और उसको ऐड करिए। तो ऐड करने के बाद वो तीनों का एडिशन सेम आ जाएगा, इसलिए RHS को इक्वल मान लेंगे एंड राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से आप लिख सकते हैं LHS = RHS। तो ये कंप्लीट हो जाएगा एसोसिएटिव नियम। एसोसिएटिव नियम देखिए यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एसोसिएटिव नियम तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वेक्टर स्पेस का हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में कई बार पढ़े हैं, या आइडेंटिटी मैपिंग रख लीजिए। नेक्स्ट थर्ड, आइडेंटिटी मैपिंग में एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैपिंग फंक्शन कैपिटल I सच दैट कैपिटल I जो भी फंक्शन रहेगा S2F में ही रहेगा, सेम डोमेन सेम रेंज रहेगा, तभी तो दोनों फंक्शन ऐड होंगे, अदरवाइज ऐड नहीं होंगे। फिर बाद उस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी फंक्शन आएगा एग्जिस्टेंस में फॉर ऑल F बिलोंग टू कैपिटल V। तो इस तरह एग्जिस्टेंस भी प्रूव कर सकते हैं और कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में देखिए, सेकंड में आपका रहेगा स्केलर मल्टीपल्स, स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल्स में if capital C belong to capital F and F belong to capital B, then F is a function from S to F। तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो भी कैपिटल B का एलिमेंट लेंगे तो उसको इस तरह डिफाइन करेंगे। और क्वेश्चन में भी दिया गया है कि स्केलर मल्टीपल्स किस तरह आएगा, तो इसको यहीं से कम्प्लीटली प्रूव कर सकते हैं। सच दैट X = CF टाइम X फॉर ऑल X बिलोंग टू कैपिटल X। तो यहाँ ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट रूप से प्रूफ हो जा रहा है। थर्ड देखिए, थर्ड में हम लोगों का क्या रहता था, थर्ड में if A and B बिलोंग टू कैपिटल F and F and G बिलोंग टू कैपिटल V। दो एलिमेंट कैपिटल V के ले लेते हैं और दो एलिमेंट कैपिटल F के ले लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें रहती थी, आपको प्रूव करना है A टाइम्स F + G = X रखिएगा, A F टाइम X प्लस A G टाइम्स X। ये दोनों बात प्रूव करनी रहती थी। तो इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। देखिए LHS टेकन कर लीजिएगा, A टाइम्स F + G X
इज इक्वल रहेगा। पहले तो इसमें स्केलर मल्टीपल्स है, पहले आप इसको फर्स्ट नियमानुसार ऐड करेंगे या प्लस जी को एक्स के साथ, मीन्स पहले इसका इमेज निकालेंगे, उसके बाद स्केलर मल्टीपल्स का यूज करेंगे जो कि क्वेश्चंस में दे रखा है। तो ए टाइम्स आएगा आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये जो एफ एक्स एंड जी एक्स आ रहा है इसके साथ स्मॉल ए स्केलर मल्टीपल्स में है, तो मल्टीप्लाई करने का नियम दिया है क्वेश्चंस में, देखिए उसी अनुसार ये आ जाएगा ए टाइम एफ एक्स प्लस ए टाइम्स जी एक्स, ओके, इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये भी कंप्लीट हो गया है थर्ड नियम। थर्ड के नियम में दो हम लोग स्केलर टेकन करते हैं और दो वेक्टर यूज करते हैं, मीन्स कैपिटल वी के एलिमेंट यूज करते हैं। तो कैपिटल वी के एलिमेंट यूज करने के बाद ये थर्ड नियम कम्प्लीटली हो जाएगा। थर्ड में तो 3 नियम होते थे, उसको भी प्रूव कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट नियम क्या है। थर्ड में देखिए, थर्ड का सेकंड नियम देखिए, थर्ड का सेकंड में हमको ये प्रूव करना रहता है कि ए प्लस बी एफ इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग एल एच एस टेकन करेंगे और आर एच एस तक पहुँचेंगे। इसके लिए सबसे पहले कैपिटल एस के कोई एक एलिमेंट टेकन कर लेते हैं। फॉर कंसीडर स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल यस एंड यफ समझ रहे हैं, यफ कैपिटल बी का एलिमेंट है। इट इज इम्प्लाइज दैट यफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एस टू यफ। तो जो भी इमेज आएगा मीन्स यक्स यफ टाइम एफ एक्स इज बिलोंग टू कैपिटल यफ। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एफ एक्स जो है फील्ड कैपिटल एफ का एलिमेंट है, जबकि एक्स सेट कैपिटल एस का एलिमेंट है, डोमेन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये सब जो कुछ भी लिखा गया है ये क्वेश्चंस के अनुसार ही लिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया है उसी के अनुसार। बस आपको ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी टाइम्स एफ इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ होना चाहिए। तो देखिए एल एच एस टेकन करेंगे हम लोग। एल एच एस में है ए प्लस बी टाइम्स एफ। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक एलिमेंट कैपिटल एस का ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ जो है फंक्शन है और वो एस से एफ में खींचा गया है, डोमेन से रेंज में खींचा गया है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा आपको। अब देखिए इन ब्रैकेट में रखिए। इसके लिए जब एक्स ओपन होगा तो एक्स एफ के लिए वर्क करेगा, एफ के लिए डोमेन का काम करेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी टाइम एफ एक्स। अब देखिए ए प्लस बी टाइम एफ एक्स, ये एफ एक्स अब फंक्शन नहीं है, ये एफ एक्स अब क्या है, कैपिटल एफ का एलिमेंट है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और जहाँ पे कि ए भी स्केलर क्वांटिटी है और बी भी स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जब तक ये इसमें एक्टिव नहीं था तब तक ए प्लस बी टाइम्स फंक्शन एफ था, ओके। अब यहाँ पे फंक्शन एफ नहीं है बल्कि अब ये स्केलर है। तो स्केलर मल्टीपल्स के नियमानुसार कैपिटल एफ के तीनों एलिमेंट हैं, ये भी और ये भी तीनों एलिमेंट हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उसमें होल्ड ही होगा, मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन। एंड फील्ड के एलिमेंट्स होने के कारण ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टाइम्स एफ एक्स प्लस बी टाइम एफ एक्स। तो ए टाइम एफ एक्स एंड बी टाइम एफ एक्स स्केलर मल्टीपल्स हो जाएंगे। अब इसमें से आप आउट कर लीजिए एक्स को और इसको फंक्शन के रूप में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस बी एफ टाइम एक्स, ओके। तो इससे हम लोग कंप्लीटली सोल्यूशन दे सकते हैं। इट इज इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी टाइम्स एफ इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ, ओके, इज हेंस प्रूव्ड। तो ये कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा सेकंड का, जो कि थर्ड में कंसीडर करते हैं वेक्टर स्पेस पढ़ते समय। इसका नेक्स्ट है सेकंड में ए स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल एफ एंड एफ बिलोंग टू कैपिटल बी, देन
आपको प्रूफ ये करना रहेगा ए बी एफ इज इक्वल टू ए टाइम्स बी एफ। ओके, मीन्स इसमें मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव नियम प्रूफ करना पड़ेगा स्केलर के लिए, तो कुछ करना नहीं है, इसके लिए भी एक एलिमेंट टेकन कर लीजिए। देखिए, सिंस एफ बिलोंग टू कैपिटल एफ इट इज इम्प्लाइड दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एस टू एफ। ओके, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस इट इज इम्प्लाइड दैट एफ एक्स बिलोंग टू कैपिटल एफ। इस बात को ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट है। यस का एलिमेंट एक्स है, लेकिन एफ एक्स जो है कैपिटल एफ का एलिमेंट है, तो एक तरह से एफ एक्स आपका स्केलर हो गया, स्केलर। ओके, तो देखिए ज़रा एल एच एस, देन एल एच एस इज इक्वल टू ए बी एफ, ये फर्स्ट है, हाँ इसी के साथ कंसीडर किया था। इसके लिए हम लोग एक्स एक अलग से टेकन करेंगे, क्योंकि यहाँ फंक्शन है एफ और उसके लिए डोमेन की आवश्यकता पड़ती है, तो डोमेन लिख लेंगे। अब इसको ओपन करके फंक्शन के साथ अटैचमेंट कर लेंगे ए बी एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये तीनों स्केलर्स हैं, ए भी स्केलर है, बी भी स्केलर है, एफ एक्स भी स्केलर है। ओके, तो स्केलर के एसोसिएटिव नियम के अनुसार इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी टाइम्स एफ एक्स, इस तरह और इस तरह मल्टीप्लाई करके। अब एक्स आउट कर लीजिएगा तो ये लिखा जाएगा ए बी एफ एक्स। फर्स्ट एंड लास्ट टेकन करेंगे तो लिखेंगे ए बी एफ इज इक्वल टू ए बी एफ। ओके, क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है, हेंस प्रूव्ड। तो वेक्टर स्पेस के सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपने देखा, और एट लास्ट में हम लोग इसका रिजल्ट लिख देंगे। कैपिटल बी एफ इज ए वेक्टर स्पेस हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं अन्य सारे क्वेश्चंस को जो कि संबंधित होंगे वेक्टर स्पेसेस से। और ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इस तरह और सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में आप पुटअप करिए, और उसको बस ध्यान में रखते जाइए कि वेक्टर स्पेस के 3 कंडीशंस क्या क्या हैं। पहला कॉम्यूटेटिव, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये फर्स्ट के थर्ड 3 हो गए, एंड सेकेंड आपका रहेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जानते ही हैं। एट लास्ट में थर्ड में भी 3 नियम्स यूज कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ये है आपका फर्स्ट ए बी प्लस एफ टाइप, मतलब एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूशन टू एडिशन है। सेकंड में 2 स्केलर्स टेकन कर सकते हैं हम लोग, ए बी, और एक वेक्टर एलिमेंट टेकन करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके मीन्स प्रूव करेंगे ए प्लस बी टाइम्स वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर क्वांटिटी एंड बी इंटू वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह सेकंड प्रूव कर लेंगे। और थर्ड देख ही रहे हैं क्या है, थर्ड में कोई 2 स्केलर्स मल्टीप्लाई करेंगे, टेकन करेंगे, और उसको कैपिटल बी का एक एलिमेंट टेकन करेंगे, मतलब वेक्टर का एक एलिमेंट रहेगा, और उसको हम लोगों को थर्ड में क्या प्रूव करना है देखिए ज़रा। तो थर्ड में ये प्रूव करना है ए बी, हाँ ये ए बी एफ इज इक्वल टू ए टाइम बी एफ, मीन्स एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसको प्रूव कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखिएगा कि एफ इज ए फंक्शन बट एफ एक्स इज नॉट ए फंक्शन दैट बिलोंग टू कैपिटल एफ, मीन्स दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर के सारे नियम होल्ड होते हैं, कम्यूटेटिव नेचर, एसोसिएटिव नियम और एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो ये सारे नियम यूज कर लीजिए इसमें, और वेक्टर स्पेस के इन तीनों नियम को आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। आज बस इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग इससे संबंधित और सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे वेक्टर स्पेसेस के बारे में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और उसको पढ़िए और कोशिश करिए कि इसको हल करिए बैठ के अपने से, तभी आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। थैंक्स।